हेलो दोस्तों, कोई कैस पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर डेली के अंतर्गत आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपी पीसीएस और हरियाणा पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हम लोग चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जो हमारी प्रसार भारती ने किस देश के साथ जो है किस ऐसी कौन सी देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण है जिसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो देश है मिस्र। मिस्र के साथ किया गया है। प्रसार भारती ने राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण ने समझौता किया है, मिस्र के साथ किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा है, वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आर श्रोनी गैब्रियल। इन्होंने ये किताब जीता है, 2022 का मिस यूनिवर्स किताब जीता है। तीसरा है, G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि G20 की बैठक जो है ये भारत में होने वाली है और उसकी तमाम बैठकें जो है अलग अलग शहरों में भारत में हो रही हैं। उसमें जो है याद रखिएगा, वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी जो रिपोर्ट बैठक हुई है G20 की, वो किस शहर में हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये कोलकाता में हुई है। ठीक है। तो कोलकाता में जो है वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी की बैठक की गई है G20 की। काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेशन की शुरुआत की है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसने जो है स्कूल ऑफ एमिनेशन की शुरुआत की है? तो वो राज्य है आपका कौन सा? पंजाब। पंजाब ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है और स्कूलों में शिक्षा को और ज्यादा मजबूत करने की एक पहल शुरू की गई है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो याद रखिएगा, फ्रेंडशिप कार्य जो हमारे देश और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता चल रहा है फ्रेंडशिप, और उसी के तहत कई परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में भारत डीजल की आपूर्ति करेगा बांग्लादेश के साथ। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ जो है बस सेवा, ट्रेन सेवा और पाइपलाइन सेवा, ऐसे तमाम जो सेवाएं हैं या रेडियो सेवा, सबके लिए फ्रेंडशिप नामक एक पहल शुरू किया है दोनों देशों के बीच में। तो याद रखिएगा, वो बांग्लादेश के साथ है। भारत बांग्लादेश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति करेगा। किसको? तो बांग्लादेश को। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बक्सवाहा हीरा खदान किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बक्सवाहा हीरा खदान है, याद रखिएगा। ये बहुत चर्चा का विषय रहा क्योंकि यहाँ कई प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने का भी काम किया था। तो वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा हीरा खदान स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन होता है। इसके अलावा छतरपुर में भी ये जो है ये बक्सवाहा हीरा खदान भी है वहां पर, जहां पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो ये काफी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में चर्चा होने के कारण आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के 5 प्रावधानों को रद्द कर दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कहाँ की महिलाओं को आयकर में छूट देने का जो प्रावधान किया गया था वो मतलब कि रद्द कर दिया गया उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, सिक्किम के साथ ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघालय ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने ABPM जय के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है? तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ऐसा किया है।
नेक्स्ट है, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? याद रखिएगा, जापान के साथ पारस्परिक जो पहुंच समझौता है इसको करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है जापान के साथ ऐसा समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? तो मेटा जो है एक जो आपका जो है फेसबुक है, तो ये मेटा के तहत काम होता है। तो याद रखिएगा, इस पर 39 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है किस ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने के कारण, तो वो किस देश ने लगाया है? आयरलैंड ने। ठीक है, तो मेटा पर आयरलैंड ने ये 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। काफी चर्चा का विषय था उस समय, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नामित किया गया है? तो याद रखिएगा, जो कॉप जो है 28 का जो सम्मेलन होने जो होगा, तो उसका अध्यक्ष किसको नामित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। तो इसका है सुल्तान अहमद अल जाबिर। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। इस बार किसका माफ करिएगा, कॉप 28 का जो है सम्मेलन का अध्यक्ष के लिए इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन पर गरीब आवासीय परिवारों के लिए सुराज कॉलोनी विकसित करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने कहा कि जो भूमाफिया है उनकी जमीन पर अतिक्रमण जो कर रखा है उसको सरकार पहले मुक्त कराएगी और गरीब परिवारों के लिए जो घर बनाया जाएगा उस कॉलोनी का नाम रहेगा सुराज कॉलोनी। ठीक है, विकसित किया जाएगा और यह है आपका मध्य प्रदेश ने ऐसा करने का प्लान बनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? तो जाति आधारित जो गणना अभी शुरू की गई है वो है आपका बिहार। बिहार ने ऐसा किया है, जाति आधारित जनगणना की काम की शुरुआत बिहार ने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट जो जारी करता है ये काफी महत्वपूर्ण है और ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है, याद रखिएगा ये रिपोर्ट। नेक्स्ट है, ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? ये चर्चा का विषय रहा है। तो ओडेसा पोर्ट सिटी जो है किस देश में है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है आपका यूक्रेन में है, जहां पर अभी हमला किया गया था और वहां पर कई लोग मारे गए, सैनिक मारे गए थे। तो ये यूक्रेन में है, याद रखिएगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा था। पूछा जा सकता है कि ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? तो वो यूक्रेन में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के बाद ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। T+1 उसका नाम दिया गया है, ट्रेड+1 नाम दिया गया है। वो चीन जो है के बाद जो है या विश्व का दूसरा कौन सा देश है जो इसको शुरू किया है? तो इसका आंसर है भारत। ठीक है, भारत ने भी ऐसा कार्य शुरू कर दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और एग्जाम का डेट बहुत नजदीक है, इसलिए हमें हर तरह के करंट अफेयर पर ध्यान अच्छे से देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व बैंक ने सबसे गरीब से गरीब तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? याद रखिएगा, विश्व बैंक ने जो है सराहना किस देश की है? गरीब से गरीब तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सराहना की है कि गरीबी को दूर करने में इसने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? श्रीलंका जो है उसके लिए ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, तो उसका समर्थन करने वाला पहला देश कौन है? तो वो है आपका भारत है। भारत ने जो है श्रीलंका की मदद करने के लिए यह काम करने के लिए आगे आया है और ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का भारत ने समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, असम ने ऐसा किया है कि अगर कोई असम के अंदर नाबालिग लड़कियों के साथ शादी करता है तो उस पुरुष को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। ऐसा किसने शुरू किया है? तो असम की सरकार ने शुरू किया है।
दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंस और वर्चुअल इन्फ्लुएंस के लिए गाइड एंडोर्समेंट नो हाउ जारी किया है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसका अर्थ ही मतलब ये हुआ कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जो मशहूर हस्तियां प्रचार करती हैं, तो उनको प्रचार करने में गाइडलाइन जारी किया गया है कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो आप अगर उस पर जो है अगर आप जो है ऐड देते हैं तो उसको सावधानी पूर्वक ऐड दीजिए, जिससे अगर जनता को नुकसान ना होने पाए कि आपने ऐड दे दिया और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और लोग आपको देख कर खाना शुरू कर दिए मशहूर हस्तियों को देख करके, तो ऐसी स्थिति में वो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसीलिए गाइडलाइन जारी किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल, साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की पुलिस ने ऐसा किया है, साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है, याद रखिएगा तेलंगाना की सरकार ने। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अभिनव 5G उपभोग मामले की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो याद रखिएगा 5G शुरू करने वाला जो है मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विदिशा। ठीक है, विदिशा ऐसा करने वाला पहला जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो है आपका पनामा। पनामा के साथ समझौता किया गया है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो पनामा के साथ ऐसा समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुझाव किस राज्य ने दिया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली ने कहा है कि पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है केंद्र सरकार को, याद रखिएगा, तो ये दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा, भारत का पहला जो है संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा केरल का कोल्लम। केरल का कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कि वहाँ के हर लोगों को संविधान के बारे में जानकारी हो चुकी है, उनको साक्षर किया गया है संविधान के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हाल ही में अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में से किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो ये क्षेत्र है जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित KYC शुरू किया है? ठीक है, तो फेस आधारित KYC शुरू किया है धोखाधड़ी से बचने के लिए, तो वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है और किस मंत्रालय ने किया है? तो इसकी शुरुआत किया है जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने शुरू किया है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कर दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हुए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 में से कौन सा देश मेजबान है उसका, अर्थात वो किस देश में होने जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग? तो इंडिया और प्रशांत महासागर के बीच के देशों को इस ग्रुप में शामिल किया गया है और इसकी बैठक होगी दिल्ली में। याद रखिएगा, मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो दिल्ली करने जा रहा है, याद रखिएगा, अर्थात भारत करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर का जो शहादत हुआ था, उनको जो फांसी सजा दी गई थी, उसके लिए कौन सा दिवस मतलब किस दिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 नवंबर को। ठीक है,
और गुरु तेग बहादुर को जो है याद रखिएगा उनकी शहादत का ये दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए, इसे किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया? याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण को ये अवार्ड है और इसका आंसर है नर्सिंग। नर्सिंग के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने बिसलेरी को खरीदने की घोषणा की है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका टाटा। ठीक है, टाटा ने इसका निर्णय लिया है खरीदने का, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत स्वीकृति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं? ठीक है, तो कितना परसेंट का सर्वे हुआ है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि पीएम मोदी विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। तो सर्वे में कितना परसेंट लोगों ने इसको किया है? तो इसका जो आंसर है 77% ने किया है ऐसा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव करलेकाई परिसे निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? तो मूंगफली के लिए जो है ये महोत्सव मनाया गया है, किस राज्य में मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में मनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर निम्न में से कौन सा बना है? याद रखिएगा CDP जलवायु कार्यवाही के अंतर्गत शीर्ष पर कौन सा ऐसा दक्षिण एशियाई शहर बना है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह आपका मुंबई, भारत का मुंबई ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो याद रखिएगा 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो वो है आपका रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि ओरियन अंतरिक्ष यान जो है किस देश का है? याद रखिएगा यह है आपका अमेरिका का। अमेरिका ने एक नया जो है लॉन्च किया है, यान लॉन्च किया है, उसका नाम है ओरियन अंतरिक्ष यान। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर इब्राहिम को किस देश में 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो भारत के आसपास देशों में जब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदलता है तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया में अनवर इब्राहिम जो है 10वें प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में सरस आजीविका मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, तो वो 2021 का पूछा गया था, तो हो सकता है 22 का पूछा जा सके। तो यह है आपका नई दिल्ली में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन ने किस देश के साथ जो है सबसे लंबा जो है गैस आपूर्ति डील के साथ मतलब डील पर हस्ताक्षर किया है? ऐसा किसके साथ किया गया है? तो याद रखिएगा वो कतर के साथ किया गया है। याद रखिएगा चीन और कतर के बीच में गैस आपूर्ति डील पर समझौता किया गया है, जो दुनिया की सबसे लंबी जो है गैस आपूर्ति डील साबित होगी। ठीक है, वो है आपका कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारत किस नंबर पर रहा है? तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है 8वें नंबर पर। भारत जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 8वें नंबर पर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कहाँ पर जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर। इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये केरल और तमिलनाडु के बीच में जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसी में ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है और वहीं पर जंबो ट्रेल्स नामक एक पहल शुरू की गई है और यह है कोयम्बटूर में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्ष को भारतीय भाषा दिवस मनाने का
को कहा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 11 दिसंबर को, ठीक है। और यूजीसी ने ऐसा किया है, भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया है, यूजीसी ने निर्णय लिया है 11 दिसंबर को। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शासन और नागरिकों को करीब लाना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शासन और नागरिकों को करीब लाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, याद रखिएगा, ई गवर्नेंस पर। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।